हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। निर्देशानुसारेण लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देशन के अनुसार हमको लकार परिवर्तन करना है। जैसा निर्देश दिया है, जैसे ये ब्रैकेट में हमको निर्देश दिए हैं, उसी अनुसार हमको लकार परिवर्तन करना। लकार परिवर्तन का अर्थ होता है टेंस परिवर्तन करना। तो किसी भी सेंटेंस में यदि हम क्रिया में बदलाव लाते हैं तो लकार में परिवर्तन हो जाता है। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क्रिया को बोल्ड कर दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं दिया जाएगा। क्रिया आपको पहचानना है जिसमें आपको परिवर्तन करना होगा। तो पहला देखिए, कार्याणि यंत्रेण साधितानि भवन्ति। यहाँ भवन्ति जो दिया है आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन दिया है, तो आपको लिट लकार में भी प्रथम पुरुष का बहुवचन लाना पड़ेगा। तो इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति होता है, तो यहाँ पर आपका इष्यन्ति हो जाएगा, भविष्यन्ति हो जाएगा। अगला देखिए, तौ पुस्तके कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते। यहाँ पर पठ्यते आपका आत्मनेपद में दिया है, ते इते अन्ते करके। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का लट लकार है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो लंग लकार में भी प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। और लंग लकार में त ताम अन करके चलता है, तो द्विवचन में ताम होता है, तो अपठताम हो गया। उसी प्रकार अनेन महान उपकारो भविष्यति। भविष्यति मतलब ये लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। आपको बनाना है लोट लकार, और लोट लकार का फॉर्मूला होता है तू तामंतु अतमता आनी आओ आम। तो चूंकि यहाँ पर आपको भविष्यति मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन दिया है, तो यहाँ भी आपको प्रथम पुरुष का एक वचन में तू आ जाएगा और भवतु हो जाएगा। आगे देखिए, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अतिष्ठत मतलब लंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, और इसको बनाना है लिट लकार। तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति होता है, तो इष्यति हो जाएगा और स्थास्यति। यहाँ पर देखिए स्था धातु है। स्था धातु क्या होता है, जब अपने आप को फॉर्मूला में लगाता है तो अपने आप को बदल देता है गम की तरह, और प्रेजेंट में लट में वह तिष्ठ हो जाता है, तो वही चीज़ से आपके भविष्यत काल में लिट लकार में स्था हो जाता है। अगला देखिए, यूयम कार्यरता स्थ। स्थ जो दिया है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन दिया है, और सीथह थ बहुवचन दिया है। आपको बनाना है ये विधिलिंग लकार में, ये दिया है आपका लट लकार में, विधिलिंग लकार बनाना है। और विधिलिंग लकार का फॉर्मूला आपका होता है इत इतम इयुः, इह इतम इत, इयम इयु इम। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के बहुवचन में इत हो जाता है, तो यहाँ पर स्यात् हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, वयम कार्याणि साधितुं प्रयत्नं करिष्यामः। करिष्यामः, इष्यामः दिया है मतलब आपका भविष्यत काल है। तो आमी आवह आमः मतलब बहुवचन है। आपको बनाना है लंग लकार, तो ये भी आपका लंग लकार बहुवचन हो जाएगा। किसमें? मध्यम पुरुष में। तो वहाँ पर होता है अम आओ आम, तो अम हो जाता है, तो यहाँ पर अम आओ आम, तो आम हो जाएगा, अकुर्म हो जाएगा। जब क्री धातु का चलता है तो वहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा विशेषकर कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। अगला देखिए, आपका शब्दानाम अर्थान लिखा। शब्दों के अर्थों को लिखने हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं ये विभक्ति के अनुसार दिए हैं, आपको सही विभक्ति का कारक लगाना होगा। यहाँ देखिए, सौकार्येण, तो सौकर्येण का जो दिया है आपका तृतीय विभक्ति में दिया है, तो से के अर्थ में होगा आसानी से। वस्त्रपुट के ये आपकी सप्तमी विभक्ति में दिया है, तो मे के सेंस में होगा जेब में। करगदस से आपके षष्ठी विभक्ति में दिया है का के सेंस में, तो कागज का। फिर द्रुत गति का जो दिया है द्रुत गतिया, ये आपके तृतीय विभक्ति में दिया है द्रुत गति से। प्रविधि जो दिया है आपका तकनीकी होता है। अनंतरम माने बाद में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर शब्दानाम पद परिचयम कुरुत। शब्दों के पद के परिचय करना। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं विभक्ति के अनुसार आपको परिचय देना है। ये आविष्कारेण जो दिया है वो आपका बालक के अनुसार चलेगा, बालकेन। तो यहाँ पर आपका ये तृतीय विभक्ति है, पुल्लिंग है और एक वचन में ऐसा ही होता है। बहुकालाय
ये भी आपके पुल्लिंग के अनुसार, बालक के अनुसार ही चलेगा। तो बहुकालाए ये चतुर्थी में ऐसा आता है, बालकाए तो अकारांत पुल्लिंग है, चतुर्थी और एक वचन है। उसी प्रकार लेखनी, लेखनी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, नदी के अनुसार चलेगा। तो लेखनी का आप नदी के अनुसार नद्या होता है, नद्या, तो यहाँ पर षष्ठी एक वचन है, इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन। फिर रुपये का नाम, ये भी आपके ये नपुंसक लिंग है, लेकिन बालक के अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका नाम है मतलब षष्ठी है। तृतीया से हमको बालक के अनुसार नपुंसक लिंग देखना होता है, तो ये षष्ठी में आपका बहुवचन है। अगला देखिए दर्शकस्य जो है, ये भी षष्ठी है बालकस्य के अनुसार। तो ये पुल्लिंग है, अकारांत है और ये षष्ठी एक वचन है। उसी प्रकार आवश्यकता, आवश्यकता आपका स्त्रीलिंग है, तो ये लता के अनुसार चलेगा। तो आवश्यकतायाम जो होता है, लतायाम सप्तमी एक वचन में होता है, तो ये भी सप्तमी एक वचन है। यहाँ पर देखिए वाक्य संशोधन करने कहला है, तो वाक्य संशोधन करना है, शुद्धि करनी है। तो वयम भारतीयः द्रुतगतेन अग्रेसरामः, हम सब भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ना मीनिंग निकालनी होगी। मीनिंग निकाल के देखिए, द्रुत गति से बोल रहा है, तो कारक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ तृतीया लग गया है। तो गड़बड़ क्या है इसमें, ये द्रुत गति है और इसको इसने पुल्लिंग के अनुसार चेंज किया है, जबकि ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार द्रुत गत्या हो जाएगा, लत्या, तो यहाँ द्रुत गत्या होगा। अगला देखिए आपका, अधुना आपणस्य वस्तु क्रयार्थम रुपये का नाम आवश्यकता नस्ति। अब देखिए यहाँ पर आपणस्य, अब बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, बाजार में बोल रहा है और यहाँ ये षष्ठी लगा दिया। तो षष्ठी में संबंध में काके की रारी का सेंस होता है, तो मे का सेंस नहीं आ रहा है। मे का सेंस कहाँ आता है, आपके अधिकरण में आता है, सप्तमी में। तो इसको आपको सप्तमी बनाना पड़ेगा और आपने की आपने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, टंकन यंत्रस्य आविष्काराय लिखिता सामग्री सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र से, जो टाइपिंग के यंत्र है, उसके आविष्कार के लिए लिखित सामग्री सुरक्षित रखी गई है ना। तो टंक सुरक्षित हुई है। यहाँ पर देखिए आविष्काराय, तो टाइपिंग मशीन से, टाइपिंग यंत्र से आविष्कार, आविष्कारे, यहाँ पर आविष्कार है, आविष्कार के लिए कि आविष्कार से, टंकन टाइपिंग के आविष्कार से होगा कि टाइपिंग के आविष्कार के लिए होगा। तो टाइपिंग से, टाइपिंग के आविष्कार से लिखित सामग्री सुरक्षित है, से होगा। तो यहाँ पर कौन सा से, इंक्लूडिंग वाला से है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगा और आविष्कारेण होगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर आविष्कारे न क्यों नहीं हुआ है, अणा क्यों हुआ है, क्योंकि र है आपका, री र श छ त्र में यदि शब्द में आते हैं तो न की जगह पे अणा हो जाता है। अगला देखिए, करगत उद्योगे वृक्षानि कर्तयन्ते स्म। करगत उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्ष काटे जाते थे। तो यहाँ पर वृक्ष को काटे जाते थे। आप यहाँ देखिए वृक्षानि जो दिया है ना, नपुंसक लिंग करके दिया है, जबकि वृक्ष क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। तो वृक्ष, वृक्ष, वृक्षाः हो जाता है, तो यहाँ पर हम वृक्षाः करेंगे। अगला देखिए, पदस्य भावः ज्ञातुं मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पद्यते होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पदस्य भावः, पद के भाव को जानने के लिए मन में उत्पन्न, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो मन में के लिए यहाँ पर चूंकि ये मनस शब्द है, सकारांत है, वहाँ पर आपका सप्तमी में मन से नहीं होगा, बालक के अनुसार नहीं चलेगा। वहाँ पर चूंकि सकारांत है, तो यहाँ पर सप्तमी में, यहाँ पर देख लीजिए, आपने कभी मनस का नहीं देखा होगा, यह है मनस है, नपुंसक लिंग है, सकारांत है। तो सप्तमी में देखिए मनसी करके चलता है, मनसी, मनसुह, मनसाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मनसी हो जाएगा, मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। अब देखिए, विद्या श्रुति परंपरेण गृह्यते स्म। विद्या जो है श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती है, श्रुति परंपरा से। अब यहाँ देखिए, ये तो से दिया है, तृतीया विभक्ति दिया है,
लेकिन यहाँ पर श्रुति परंपरा जो है वो स्त्रीलिंग है और इसने क्या किया है, पुल्लिंग के अनुसार विभक्ति बदली है। तो यहाँ पर चूंकि स्त्रीलिंग है तो लत्या होगा, तो श्रुति परंपरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। तो आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं। तो जब प्रत्यय आप अलग करेंगे तो यहाँ देखिए आपके चूँकि आपके कोर्स में आपका कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर सिर्फ यह दो ही दिख रहा है तुमुन, बाकी आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ प्रदातुम में देखिए, चूँकि तुमुन का क्या नियम होता है, प्रदातुम में भी प्र उपसर्ग अलग है, दा अलग है, तुमुन जो होता है के लिए के सेंस में होता है। प्रदातुम प्रदान करने के लिए, कर्तुम क्री धातु से लगा है, करने के लिए क्री प्लस तुमुन, और ये तुमुन न में हलंत करेंगे। अगला देखिए आपका संस्कृतेन अनुवादन करो, अनुवाद करनी है। तो अनुवाद करने के लिए हम यदि छोटे छोटे सेक्शन में यदि उसको काट देते हैं, अलग कर देते हैं, तो अनुवाद करना हमको आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए लड़कियाँ कंप्यूटर के कक्ष में कंप्यूटर से पढ़ रही हैं, तो हमने इसे अलग कर दिया। लड़कियाँ के लिए एक शब्द है, तो कंप्यूटर के लिए अलग है, कक्ष में अलग हो जाएगा, कंप्यूटर से एक साथ हो जाएगा, पढ़ रही हैं। अब देखिए लड़कियां बहुत सारी है, बहुवचन है, तो कन्या हो गया। कंप्यूटर के ये संबंध है, तो संगणक से हो गया है। कक्ष में यहाँ पर अधिकरण है, सप्तमी है, तो कक्षे हो जाएगा। कंप्यूटर कक्ष में, और कंप्यूटर से यहाँ पर से इंक्लूड वाला से है, तो संगणकेन हो जाएगा, इंक्लूड वाला तृतीया लग जाएगा। और पढ़ रही हैं तो पठ धातु है, और बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही है, तो अंति हो जाएगा पठंती। फिर अगला देखिए, क्या तुम मेरे लिए दुकान से किताबें लाओगे। क्या अलग हो जाएगा, तुम अलग हो जाएगा, मेरे लिए एक साथ होगा, दुकान से एक साथ हो जाएगा, किताबें और फिर लाओगे। अब देखिए किम के लिए हमारा एक ही शब्द है क्या, किम, क्या के लिए किम शब्द होता है। फिर तुम के लिए त्वम होता है। मेरे लिए यहाँ पर अस्मद वाला चलेगा, अस्मद मेरे लिए मतलब आपका संप्रदान है, चतुर्थी है, तो मह्यम हो जाता है। दुकान से, ये कौन सा से होगा, दुकान से किताबें लेकर आओगे, मतलब दुकान से लेकर आना है, अलग होना है, मतलब यहाँ पर पंचमी है। तो आपणम होता है, आपणम का पंचमी लग जाएगा तो आपणात हो जाएगा। किताबें बहुत सारी हैं, तो पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानी, तो पुस्तकानी हो जाएगा। लेकर आना नी धातु है और उसमें आ उपसर्ग लगेगा, आनी होगा। और आनी का कौन लेकर आएगा, ये मध्यम पुरुष, मतलब तुम लेकर आओगे, और एक वचन लेकर आएगा तो सी लग गया है, आने से सी हो जाएगा। अगला देखिए, अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपना काम का मतलब यहाँ अपना काम के लिए एक शब्द हो जाएगा, अलग हो गया है। अपने आप के लिए एक शब्द होगा, ये अलग हो गया। करना चाहिए एक साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए अपना काम, तो स्वकार्यम मतलब अपना काम, अपने आप स्वयमेव हो जाएगा। करना चाहिए, ये जो चाहिए का सेंस है, मतलब आपका विधिलिंग लकार है, और विधिलिंग लकार में आपका करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए विधिलिंग लकार में आपका कह रहा है कौन करेगा अपना काम, अपने आप करना चाहिए। विधिलिंग लकार में इत इत्ताम इयु हो जाता है, तो चूंकि यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की बात हो रही है, तो इत लग जाएगा और कुरियात हो जाएगा, क्री धातु में लगेगा और कुरियात होगा। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ देखिए मैं अलग हो जाएगा, 8वीं अलग हो जाएगा, कक्षा का अलग हो जाएगा, छात्र अलग हो जाएगा, हूँ अलग हो जाएगा। तो मैं के लिए क्या होगा, अहम। 8वीं के लिए अष्टमी। कक्षा का है, मतलब ये षष्ठी है। और यहाँ पर चूंकि कक्षा आपका क्या है, आपका कक्षा स्त्रीलिंग है, तो कक्षा यहाँ हो गया है। छात्र, अब यहाँ पर यदि पुल्लिंग वाली बात हो रही है तो छात्र हो जाएगा, यदि स्त्रीलिंग वाली बात होगी तो छात्रा होगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग वाली बात हो रही है तो छात्र हो गया है। हूँ के लिए चूँकि मैं की बात हो रही है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है,
तो आमी हो जाएगा, अस्मी हो जाएगा, अस धातु में लगेगा, अस्मी होगा। आप यहाँ पर छात्रा भी कर सकते हैं तो कोई भी कुछ नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पर आइडेंटिफाई तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप यहाँ छात्र भी कर सकते हैं या फिर छात्रा भी कर सकते हैं। अब मेरी कक्षा की सभी बालिकाएं वहाँ आई, तो यहाँ देखिए मेरी अलग हो जाएगा, कक्षा की अलग हो जाएगा, सभी अलग हो जाएगा, बालिकाएं अलग हो जाएगा, वहाँ अलग हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा। मेरी, ये आपका मेरी मतलब अस्मत का षष्ठी विभक्ति है तो मम हो गया। कक्षा की, तो ये कक्षा की अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जैसे कक्षा का प्रयोग हुआ है ना, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है और संबंध है मतलब षष्ठी है तो कक्षायाः हो गया। सभी सर्वाः। बालिकाएं, चूँकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए ये सर्वाः हो गया है, ठीक है। यदि यहाँ पुल्लिंग होता तो यह सर्वः होता। अब यहाँ पर देखिए बालिकाएं तो बहुवचन है, बालिकाः हो गया। वहाँ के लिए तत्र अवयव का प्रयोग होता है तो तत्र हुआ है। आई, गम में आप उपसर्ग जुड़ जाएगा, आगम हो जाएगा। चूँकि मेरी कक्षा की सभी बालिकाएं वहाँ आई तो आपका यहाँ पर त ताम अन्न होता है बहुवचन में, तो अन्न लग गया, आगच्छन हो गया। और एक देखिए, एक बिल्ली ने बर्तन गिरा दिया। अब एक अलग हो जाएगा, बिल्ली ने अलग हो जाएगा, बर्तन अलग हो गया, गिरा दिया अलग। अब एक है जो बिल्ली है, बिल्ली ने। अब यहाँ पर बिल्ली स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर एक भी स्त्रीलिंग हो जाएगा और एका बिडाली हो गया। बर्तन को गिरा दी, बर्तन को है ना, तो यहाँ पर पात्रम हो जाएगा। गिरा दिया पत धातु होता है, यहाँ पर गिरा दिया कह रहा है और ये लंग लकार है तो प्रथम पुरुष का आपका क्या है, एक वचन है तो यहाँ पर अपात्यत हो जाएगा, त ताम अन तो अपात्यत।